नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम वसीम रज़ा है। इस वक्त हम वेटनरी कॉलेज में हैं क्योंकि कारणवश आज सुबह ही यहाँ पुलिसिया कार्रवाई की गई है, लाठी चलाया गया है और लाठियाँ इस प्रकार चलाई गई है जैसे कानून की किताब को फेंक कर चलाई गई हो, धज्जियाँ उड़ा दी गई है। क्योंकि इन महिलाओं पर पुलिस बल ने अपना बल प्रयोग किया है। हालांकि ये बिल्कुल गैर कानूनी है और कारण जान लीजिए क्यों। वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनको प्रतिदिन 60 रुपये मिलता है ना। एक आम मजदूर को यहाँ 400 रुपये मिलने लगा है, जबकि एक डॉक्टर होने के नाते, नीट क्वालिफाई होने के नाते इनको अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स मिले हैं, वेटनरी मिले हैं, जानवरों का इलाज करना चाहते हैं, जिसके कारण इनको 60 रुपये मिलेगा। यानी एक तरफ आप खुद कहते हैं कि जानवर इंसान सब एक समान होगा, वेटनरी के लिए नीट क्वालिफाई भी करना होगा, लेकिन जब पैसा देने की बात होगी तो आप महज इन्हें 60 रुपया का एक छोटा सा चॉकलेट पकड़ाकर थमा देते हैं। अब आप ही बताइए ना कि अगर हम आपको 60 रुपया महीना देंगे तो आपका घर, आपका बाल बच्चा, आपकी बेटी, कोई भी एक अपना एक दिन का खर्च नहीं निकाल पाएगी। तो ये कैसे अपने 30 दिन का खर्च निकालते होंगे? आखिर क्यों लाठियाँ चलाई गई? क्या इन्होंने 10 दिन जो हड़ताल किया, जो धरना दिया, इसमें वेटनरी कॉलेज का सामान तोड़ा, जानवर को मारा, पेड़ पौधे तोड़े, क्या कुछ किया गया था? इनके द्वारा कौन सा गलत काम किया गया था जिसके कारणवश आज आपने लाठियाँ चलाई, बर्बरतापूर्वक इन्हें खींचा, इनका अपहरण फाड़ दिया? आखिर क्या कुछ इनसे गलती हुई थी? आइए जानते हैं इनसे भी क्या हुआ सुबह। सर, हम लोग पिछले 10 दिन से बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे। पता नहीं आज क्या हुआ, इतने सारे पुलिस आए और बिना कुछ बोले हम लोग पे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। आपने वीडियो में देखा होगा कैसे वो हमारे सीनियर्स को ऐसे घसीट के लेके जा रहे थे, कैसे हमारी मैम को, गर्ल्स मैम को जेंट्स पुलिस ने उनको मारा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और देखिए मेरे हाथ को भी कैसे कैसे खींचा उन्होंने, पूरा रेड रेड हो गया है ये। जी बिल्कुल, एक महिलाओं को इस प्रकार सम्मान दिया जाएगा? ऐसे क्या सम्मान, मतलब कुछ है ही नहीं। हम लोग को हड़ताल हटाने के लिए पहले कोई लिखित नोटिस भी नहीं दिया गया था कि आप लोग हटा दें। अचानक से पुलिस फोर्स आई और सबको मारना पीटना स्टार्ट कर दी। मतलब ये शर्मनाक बात है। 10 दिनों में एक दिन भी वीसी मिलने आए थे? वीसी सर नहीं, एक बार भी आया, एक बार भी वीसी सर नहीं आया। सीधे एसडीएम को बुला करके लाठीचार्ज करवा दिया। लिखित में हम लोग को कुछ कहा भी नहीं गया था कि आप लोग हड़ताल हटा दें, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। डायरेक्ट आया और फिर मारना पीटना शुरू हो गया। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आखिर क्यों वेटनरी कॉलेज, क्या उनका डिमांड गैर कानूनी था? वेटनरी कॉलेज तो बिल्कुल गैर कानूनी, हम लोग की जायज़ डिमांड थी जो भी हम लोग कर रहे हैं। 60 रुपये में तो आज तो कुछ होता ही नहीं है, ना के बराबर। एक भिखारी भी अगर ना बैठेगा तो उसको भी 60 रुपये से ज़्यादा ही मिलेगा। और हम लोग एक एप्टन, एक डॉक्टर होने के बाद भी हम लोग को इतना कम मिल रहा है, तो ये सौतेला व्यवहार क्यों कि एक वही नीट क्वालिफाई करके MBBS करने वाले बंदे को 60,000 रुपया मिलता है और वही एक नीट क्वालिफाई करने वाले वेटनरी डॉक्टर को 60 रुपया मिलता है? इसका जवाब तो सरकार देगी कि आखिर ऐसा वो क्यों नहीं देना चाहती है, मैं पूछ रहा हूँ। ये तो सरकार जाने, पता नहीं क्यों उन लोगों को। अब ये इसका जवाब, जो सही प्रॉपर जवाब सरकार ही दे पाएगी। आप लोगों को भी छुट्टियाँ आई? किस प्रकार एक्शन हुआ? एडीएम साहब ने तो खुद गला पकड़ाया, खुद गला पकड़, इसका गला पकड़ा, वीडियो बना कर रखा हमने। आपके एडीएम साहब ने गला पकड़ा? जी सर, डायरेक्ट साहब ने यहाँ एकदम आए, हम लोग वहाँ पे बैठे। नहीं, हम लोग अपना बस वीडियो मोबाइल ऑन कर फेसबुक लाइव जा रहे थे। उसके बाद से एसडीएम साहब आया, बस ऐसे ही देख रहा था, अचानक से गला पकड़ा, उठा के सबको इसको ले चलो, उसको ले चलो, सबको टारगेट करके, मतलब जो एज ए वहाँ पे ये मोटिवेट कर रहे थे सबको, वो बोल रहा है टारगेट करके या इसको ले जाओ, उसको ले जाओ, एज ए मतलब स्टूडेंट यूनियन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आज लाठिया का प्रयोग करके ये आप लोग को डरा दिए, तो यानी अब हड़ताल खत्म? नहीं, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हड़ताल नहीं खत्म? किस प्रकार हड़ताल करना है, चूँकि अब तो वहाँ बैठना नहीं देगा प्रशासन आपको? हड़ताल हमारी जारी रहेगी। अब हम लोग के 5 रिप्रेजेंटेटिव गए हैं बात करने वीसी सर के साथ। अब वहाँ से डिसीजन आने के बाद पता चलेगा कि हम लोग को आगे क्या स्टेप लेना है। बाकी अभी तो कंटिन्यू यही है कि जब तक लिखित में नहीं आएगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आप लोगों को भी 60 रुपये मिलता है? नहीं, हम लोग तो ये जूनियर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। और इसमें से कोई 5th ईयर का स्टूडेंट? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। फिलहाल कोई नहीं है, सब लोग अनंत बॉस का पीजी स्टूडेंट। आपका एप्रन फाड़ दिया गया था? देखिए किस प्रकार एप्रन फाड़ा गया और क्या कुछ हुआ आपके साथ? सुबह हम लोग आराम से स्ट्राइक पे बैठे होते अपना आए। हम सबसे पहले तो टेंट को खोला गया, उसके बाद क्या हुआ कि एक एक करके पुलिस आई, स्टूडेंट को दबोचना शुरू की, किसी को गले को पकड़ लिया, किसी को इस तरह से नोचा गया कि उसमें से खून निकाला गया, हाथ में से जख्म के निशान है, और फिर मुझे पकड़ के खींचा गया, इतना ज़ोर से खींचा गया इस तरह से एप्रन को पकड़ के। एक एप्रन डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी सम्मान वाली चीज़ होती है, जैसा हमने सुना है। क्या ये सच है? बिल्कुल, 5.5 साल की डिग्री हम लेते हैं, इतना बड़ा डिग्री ड्यूरेशन का है, उसके बाद हमें हक मिलता है कि इस एप्रन को हम पहने, और उस एप्रन को इन्होंने चीर डाला, हमारे सम्मान को चीरा है इन्हें।
हमारे सम्मान पे हम एक डॉक्टर के सम्मान पर हम क्या मांग रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे कि 60 रुपये में क्या होता है, 2 टाइम का तो खाना नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो फिर क्या मतलब है हमारा इस पेशे में रहने का, इतना सब कुछ करने के बाद। डॉक्टर नंद किशोर पीजी, डॉक्टर नंद किशोर पीजी के स्टूडेंट हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पर बात करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन टॉलरेंस तो आप साफ देख सकते हैं। एक नीट क्वालिफाई एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, जो जनरल एमबीबीएस होते हैं, उनका ट्रेनिंग में 60 से 70 हज़ार रुपये महीना, और एक नीट क्वालिफाई वेटनरी डॉक्टर का 60 रुपया, 1800 रुपये पीजी का। जी बोलिए। जैसे कि हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि इससे हम लोग आते हैं नीट के थ्रू, तो एमबीबीएस के बाद जो रैंक रहता है जस्ट बिलो, उसमें हम लोग वेटनरी आता है, उसके नीचे वाले होम्योपैथ है, यूनानी होते हैं, बीडीएस, वो सब हम लेते भी नहीं है। उनका आपसे ज़्यादा है कहीं, उनका एमबीबीएस के इक्विवेलेंट उनको मिलता है। जानवरों के डॉक्टर होने का ये अभिशाप है, ये दाग है कि आप भाई जानवर के डॉक्टर हैं तो आपको हम महीना नहीं देंगे, ऐसी कुछ है क्या? मुझे लगता है कि इसी भेदभाव वाली मानसिकता के साथ अभी भी सरकार चल रही है। वास्तव में जब दिल्ली हाई कोर्ट का जो आया था जी, दिल्ली हाई कोर्ट का 2014 में आया था कि सबसे पहले कि उसने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि हम दोनों बराबर हैं, एमबीबीएस और वेटनरी डॉक्टर्स। उसके बावजूद भी जब हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट, जुडिशियरी तो इक्विवेलेंट है हर जगह, एक जुडिशियरी का जो आया उसके बाद सब मान सकते हैं, लेकिन 2014 के बाद भी अभी तक हम लोग का गवर्नमेंट अभी तक सुना नहीं, बिहार गवर्नमेंट को बुद्धि खुली नहीं है अभी तक। दूसरी बात कि हम लोग 2016 से हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग का ये तीसरा हड़ताल है, हमारा ये दूसरा हड़ताल है। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और हम लोग ने दिसंबर में भी हड़ताल किया था, अभी हम लोग जून में भी कर रहे हैं। उस समय सर्दी में किया था, अभी गर्मी में कर रहे हैं, दोनों टाइम हम लोग बैठे थे। इस 6 महीने 5 महीने के अंतराल में भी सरकार की बुद्धि नहीं खुली है। तीसरी बात कि एप्रोन जो हमारा है, जो हमारा गर्व है, उस पर हम लोग सिर्फ एप्रोन का गर्व नहीं है, यहाँ पर हम लोग कॉलेज का भी नाम लगा के चलते हैं, जो कॉलेज का भी हम लोग दिखाते हैं। इसी कॉलेज प्रशासन ने हमारे खिलाफ लाठीचार्ज करवाया। जी बिल्कुल, बहुत दुखद घटना घटी है। देखिए, बात समझने वाली है, इनका कोई गुनाह नहीं, ये लोग अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। गुनाह इन्होंने इतना कर दिया कि इंसानों के डॉक्टर ना बनकर जानवर का डॉक्टर बनना इन्होंने कबूल किया। अब जब जानवर के डॉक्टर बन गए हैं तो महज सरकार इन्हें क्यों याद करेगी, क्योंकि जानवर वोट नहीं देते, जानवर वोट नहीं देते, जिसके कारण इनका महीना ना आज बढ़ा है ना कल बढ़ेगा। जब जब ये मांगेंगे कि मेरा महीना बढ़ाया जाए, तब तब इन पर लाठियां बरसेगी, क्योंकि सरकार को वोट से मतलब है और वोट जानवर नहीं देता। अर्थात ये वेटनरी डॉक्टर्स सरकार के किसी काम के नहीं। इन पर क्यों चली है और सरकार, सीएम साहब उन पुलिसकर्मियों पर कब कार्रवाई करते हैं, ये देखना जायज़ होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।